अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो किस हद तक साफ़ है, किस हद तक आपके लिए मौजू है? क्या आप जानते हैं कि स्मोक और फॉग यानी कि धुंध और स्मोक के अंदर क्या फ़र्क है, और क्या आप जानते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी क्या होती है? अगर आप नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर पहुँचे हैं, और हम आज इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, इनके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि आखिर स्मोक और फॉग में क्या फ़र्क है, एयर क्वालिटी इंडेक्स किसे कहते हैं, उसका काम क्या है और उसकी दर्जा बंदी किस तरह से की जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम जाते हैं आलूदगी की तरफ। आलूदगी नाज़रीन किसी चीज़ को गंदा होने को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं, और आलूदगी यानी कि आलूदा सिर्फ गंदी, और फ़िज़ाई आलूदगी यानी कि आपकी जो हवा है, आपका जो ये फ़िज़ा है उसका आलूदा हो जाती है, उसके अंदर आपके कुछ जहरीले गैसेस हैं, धुएँ हैं, उसके बाद ये जो आपकी डस्ट है, गर्दो गुबार है, इसके जो ज़रात हैं, छोटे छोटे ज़रात हैं, उसके बाद केमिकल्स हैं, ये आपकी फ़िज़ा के अंदर चले जाते हैं और ये जो कि आपकी फ़िज़ा को मुसलसल गंदा करते रहते हैं। ये बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती है। आपकी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, आपके घरों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसका धुआं, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और आप जो फसलों के ऊपर स्प्रे वगैरह करते हैं, ये इनके केमिकल्स मिल के फ़िज़ा के अंदर जाते हैं और ये फ़िज़ा को गंदा कर देते हैं, और इसे हम फ़िज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसके चंद नुकसानात हैं, और अगर हम किसी इलाके की जानना चाहते हैं कि इसकी हवा किस हद तक साफ़ है, सुथरी है, हम इसमें सांस ले सकते हैं, तो उसके लिए एक पैमाना मुख्तस किया जाता है। एक पैमाना है जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, AQI के नाम से जानते हैं। इसको ज़ीरो से लेके 500 तक डिवाइड किया जाता है और इसके चंद हिस्से बनाए जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है नाज़रीन ग्रीन, और सबसे ख़तरनाक होता है रेड यानी कि सुर्ख। सब्ज़ और सुर्ख के दरमियान कुछ कैटेगरीज हैं, इनके ऊपर हम चल के बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्मोक और फॉग का क्या फ़र्क है और इनके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका दर्जा है वो 0 से लेके 50 तक है, यानी कि सब्ज़ रंग। इसका मतलब ये है कि आपके इलाके की जो फ़िज़ा है, हवा है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसके अंदर कोई ऐसा ख़तरनाक मोहलिक गैस या मादा मौजूद नहीं है जो कि आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हो सके। उसके बाद आता है जी 51 से लेके 100 तक। कुछ हद तक काबिल कबूल इसको आप कह सकते हैं, और किसी हद तक ये नुकसानदेह भी होती है, जो कि ज़्यादातर दमे के मरीज़ होते हैं, हसास जो कि तबीयत के होते हैं, उनके लिए जो हवा है वो थोड़ी बहुत परेशानी की बाइस बन सकती है। उसके बाद आता है जी 101 से लेके 150 तक। ये जो कि है वो किसी हद तक ख़तरनाक हो जाती है, और आपके लिए सांस लेने के लिए आपको कुछ हद तक दुश्वारी आ सकती है, बिलखसूस जो कि हसास लोग होते हैं। और 50 से लेके 200 तक बिल्कुल ख़तरनाक, हर किस्म के सेहतमंद लोगों के लिए वो भी इसके ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और आपको इससे बचने के लिए मास्क लगाने पड़ते हैं। और इसका एक और दर्जा आता है 200 से लेके 300, और 300 से लेके 500 तक। ये सारी की सारी इंसान के लिए मोहलिक और ख़तरनाक तरीन फ़िज़ा है जिसके अंदर इंसान सांस नहीं ले सकता। अगर हम इस हवाले से बात करें कि दुनिया के अंदर टॉप 2 सिटीज़, 2 जगहें कौन सी हैं, तो आप पहले गैस करें। तो दिल्ली का शहर है जी इंडिया का शहर है दिल्ली, और पाकिस्तान का शहर है लाहौर। ये इनके दरमियान रेस लगी हुई होती है कि पहले नंबर पे कौन आता है। ये मुख्तलिफ टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कभी लाहौर पहले नंबर पे होता है और कभी दिल्ली पहले पे होता है। तो ये सारे के सारा इसके ऊपर आ जाता है। इसकी वजूहात में आप जो कि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी जिस हद तक इसके अंदर जहरीले पोल्यूटेंट, इसका एक मैकेनिज़्म बनाया जाता है, जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो वीडियो लंबी हो जाती है कि आपको सिर्फ ये अददी आप इसको याद रख लें कि इस हद तक आपके पास काबिल कबूल है कि आप 100 तक आपका शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो आप उसमें आसानी के साथ रह सकते हैं। और जो अगर कोई हसास तबीयत के लोग हैं, मरीज़ हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। उसके बाद हम जाते हैं जी आज का सबसे बहुत अहम मौजू, वो है जी स्मोक और फॉग, यानी कि धुंध और स्मोक के अंदर क्या फ़र्क है।
अक्सर लोग अभी आपने देखा होगा कि जो भट्टे हैं वो भी बंद होना शुरू हो गए हैं क्योंकि स्मोक बढ़ती है। तो अक्सर लोग जो कि हैं वो इनको एक ही तरह से मिक्स कर देते हैं कि धुंध और जो स्मोक है वो एक ही किस्म की है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। नाज़रीन, जो होती है ना धुंध, धुंध तब बनती है जब आप जो हमारी हवा है, हवा के अंदर नमी मौजूद होती है जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जब हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत से आपकी फ़िज़ा का दर्जा हरारत कम हो जाता है, ये अक्सर काम जो कि सर्दी मौसम सरमा में होता है, और जो कि हवा है उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो आपकी जो नमी है वो ठंडी होकर करीब आ जाती है और गाढ़ी हो जाती है, और जिसकी वजह से ये धुंध बन जाती है। इसके अंदर कोई भी यानी कि आलूदगी नहीं होती और आपके लिए सेहत के लिए मुज़र नहीं होती, लेकिन आपकी जो कि है वो हद निगाह इससे कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, और आपको सुबह के टाइम ट्रैवल करने में और ड्राइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सेहत के लिए किसी किस्म की नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि ये हवा के अंदर जो मौजूद होते हैं आबी बुखारात होते हैं, उनके वो जब ठंडे होते हैं, ठंडे होकर करीब आ जाते हैं, और क्योंकि हवा भी रुकी हुई होती है तो वो इस वजह से गाढ़े हो जाते हैं और आपको धुंध का एहसास होता है। और ये उन इलाकों में ज़्यादा होती है जहाँ पे झीलें हैं और इस किस्म के लोग चीज़ें, पानी वाली चीज़ें, पानी जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे धुंध ज़्यादा होती है। उसके बाद हम जाते हैं जी स्मोक की तरफ। और स्मोक एक किस्म की मुरक्कब होता है धुंध का और यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी का। इसके अंदर किसी हद तक धुंध भी शामिल होती है, लेकिन ये अक्सर आपको मौसम गर्मा में भी देखने को मिल सकती है। जब हवा रुक जाती है तो क्योंकि जो यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके अंदर ये गाड़ियां हैं, धुआं है, ये सारे का सारा बड़ी कसरत के साथ हम बड़ा फ़ख्र समझते हैं कि हमारा ये जा रहा होता है। तो ये जब जाता है तो ये फ़िज़ा के अंदर स्टेक हो जाता है, रुक जाता है, हवा चल नहीं रही होती, जिसकी वजह से ये फैलता नहीं है। वहीं पे एक ही जगह पे ये रुक जाता है और जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये धुंध है, लेकिन वो असल में आलूदगी होती है। फोग नहीं होती, धुंध नहीं होती, वो आलूदगी होती है आपकी, वो एयर पोल्यूशन होती है जो कि आपकी मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से, हवा ना चलने की वजह से रुक जाती है, और इसकी वजह से आपको गले में जो कि है वो जलन हो सकती है और दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और आपकी आंखों में जलन होती है। तो ये इस किस्म के मसाइल जो कि हैं वो आपको देखने पड़ सकते हैं, और माशाल्लाह से लाहौर के लोग तो इसका जो कि एक्सपीरियंस है वो हर साल करते हैं बाकायदगी के साथ। तो ये था स्मोक और फोग के अंदर बुनियादी फ़र्क। जो कि फोग है वो बिल्कुल कुदरती होती है, धुंध होती है, और जो स्मोक होती है उसके अंदर यानी कि 80-90%, 70-90% जो कि है वो इसके अंदर आलूदगी होती है, और कुदरत का भी इंतज़ाज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कि हम हज़रत इंसान की कारकर्दगी होती है, हरकत होती हैं, उसका जो कि अमल दखल जो कि वो स्मोक के अंदर ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, सांस की दुश्वारी होती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने इलाके का जो फ़िज़ाई आलूदगी का मेजरमेंट है उसको ले सकते हैं और उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस एरिया में रहना है और नहीं रहना। अब हम चलते हैं जी एहतियाती तदाबीर की तरफ। और एहतियाती तदाबीर और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल के ऊपर आपको डू सोलर पैनल कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग और उसके साथ इंफॉर्मेशन में नवीज देखें तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, आप इसको देखते हैं। इसके मैं बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की हुई है। और इसके बाद अगर आप धुंध के आप स्मोक ज़्यादा इलाके में हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें बाहर आते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र से गुरेज करें, गैर ज़रूरी सफ़र से बाहर निकलने से। और ये चंद एक उसके बाद भी इससे बचने के लिए जो कि भट्टे हैं उनको ईंटों बताने वाले भट्टे, और इनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट किया जाए ताकि ये आलूदा धुआं कम छोड़ें, जिसकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसके अंदर कमी हो, और फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर कमी होगी तो हमें स्मोक जैसे मसाइल से कम ही सामना करना पड़ेगा। और जो कि अभी फसल की बाक़ियात भी जलाई जाएंगी, इंडिया में भी जलाई जाएंगी, पाकिस्तान में भी जलाई जाएंगी,
کیونکہ یہ جو ماحول ہے یہ سرحدیں نہیں دیکھتا. تو دونوں کی طرف کے لوگوں کو چاہیے کہ جو فصل کی باقیات ہیں، اب دھان کی فصل تقریباً کٹ چکی ہے، کچھ کٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے تو آگے کٹنے والی ہے، تو اس کی جو باقیات ہوتی ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، فصلوں کے پودے کو جلایا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے. اور کچھ حد تک اس کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ اس کو جلایا جاتا ہے اور فضا کے اندر دھواں زیادہ شامل ہوتا ہے اور وہ جم جاتا ہے فضا کے اندر، کیونکہ اس کو ہوا نہیں ملتی، وہ پھیل نہیں پاتا اور وہ سموگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہیلتھ ایشوز جو کہ ہیں وہ پبلک کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.